तो हेलो इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड फैमिली, मैं हूं आपका जतन और नो बुलशिट सिंपली ट्रुथ में आपका स्वागत है। वेयर देयर इज जस्ट नो रूम फॉर बुलशिट। आज हम बात करने जा रहे हैं द राज कुंद्रा केस के बारे में और आखिरकार ये बसड़ शुरुआत हुई कहां और वहां से लेकर आज तक हर अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिलहाल तो बॉलीवुड के हर जगह सिर्फ राज कुंद्रा और राज कुंद्रा ही दिखाई दे रहे हैं। सुबह उठो तो उनकी कोई ना कोई अपडेट नहीं आती है या तो फिर कोई नया आरोप निकल जाता है उनके ऊपर। इन सब के बीच उनके फैमिली का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और शिल्पा शेट्टी का नाम तो मतलब अब लोग उनकी मूवीज भी नहीं देखना चाह रहे हैं। जैसे हालांकि हंगामा 2 रिलीज हुई और पीपल आर जस्ट गिविंग बैड रिव्यूज अबाउट इट। तो राज कुंद्रा का बचपन और जन्म दोनों लंदन में हुआ था और उन्होंने बिजनेस में कदम रखा नेपाल के पाशमीना शॉल्स को बेचकर, वो भी ब्रिटेन के बिजनेसमैन को, और उनको बेचते बेचते पैसे डबल हो गए। उनकी खुद की एक आईपीएल टीम आ गई है। इंडियन पोकर लीग को भी उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया और तो और उनकी बीवी के लिए भी उनके लिए खुद का एक फिटनेस ऐप भी शुरू करके दे दिया। एक स्मार्ट बिजनेसमैन का टैग तो उन्हें मिल ही चुका था, लेकिन जुलाई 19, 2021 को उनके दरवाजे पर पुलिस आखिर आई क्यों? तो पहला क्वेश्चन सबके मन में यही आता है कि पुलिस आखिरकार उनके दरवाजे पर पहुंची कैसे? उनको आखिर ये सब रैकेट के बारे में पता चला कैसे? सबको तो ये पता ही है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ उनको मैच फिक्सिंग के केस में भी अंदर डाला गया था और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप और चार्जेस भी लगाए गए थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर था बिड़ू, क्योंकि इस बार उनके ऊपर यह आरोप था कि मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा पॉर्न का धंधा चलाना और इंडिया में पॉर्न बैन होने के बावजूद ये सब चलाना ही बहुत बड़ा आरोप उन पे लग चुका था। तो ये राज कुंद्रा की प्रॉब्लम की घंटी कब शुरू हुई थी? तो फरवरी 2019 में उन्होंने आर्म्स प्राइम एंटरटेनमेंट प्राइवेट मीडिया लिमिटेड शुरू की थी और उस कंपनी ने डेवलप किया एक ऐसा ऐप जिसका नाम था हॉटशॉट। हाँ जी, वही ऐप जो कई सालों से ही कंट्रोवर्सी का मेन टारगेट रहा है और ये कहा जाता था कि पॉर्न के बैन होने के बावजूद इसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाता था। और आर्म्स प्राइम डिड नॉट स्टॉप विद दिस और उन्होंने कांटेक्ट किया पूनम पांडे को और एक डील साइन करवाया उनसे, ये कहकर कि उनके लिए एक एक्सक्लूसिव ऐप भी हम स्टार्ट करके दे देंगे। लेकिन पूनम पांडे ने अगले ही महीने ये कह दिया उनके साथ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बनाया गया है वो टर्मिनेट हो गया है। लेकिन उन्होंने दिसंबर में ही राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ एक केस फिर दर्ज कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट न होने के कारण भी उनके वीडियोस को पोस्ट कर रहे थे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके पर्सनल नंबर को भी लीक कर दिया गया था। तो इस आरोप का जवाब राज कुंद्रा ने यह कहकर दिया कि बॉस, ये ऐप तो मैंने बेच डाली है अपने ब्रदर इन लॉ को जो है प्रदीप बख्शी, और वो भी $25,000 के लिए। तो अब कट टू जून 2020, जहां मुंबई के जॉइंट सीपी मिलिंद ने ये कहा कि एप्पल स्टोर से हॉटशॉट्स ऐप को निकाल दिया गया है क्योंकि उस पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और उसका डोमिनो इफेक्ट के कारण गूगल प्ले स्टोर से भी 2019 में निकाल दिया गया था। अगला स्टॉप हमारा है 4 फरवरी 2021 में, जहां हुआ यूं कि एक वुमन ने एफआईआर दर्ज किया था राज कुंद्रा पर और उसी के चलते मड आइलैंड के बंगलों में रेड मारा मुंबई पुलिस ने और बस्ट किया एक लाइव पॉर्न रैकेट को। और रिपोर्ट्स के मुताबिक राज के 5 साथियों को भी अरेस्ट कर दिया था पुलिस ने और इसी के चलते गहना वशिष्ठ भी मीडिया के स्पॉटलाइट में आई और सबको ये पता चला कि वो राज कुंद्रा के 8 फिल्मों में, हाँ जी 8 फिल्मों में काम किया था उन्होंने। धीरे धीरे जैसे जैसे केस का खुलासा होता गया, अलग अलग एक्ट्रेसेस सामने आती गई, जैसे शर्लिन चोपड़ा थी और भी कईयों ने आरोप लगाया कि राज कुंद्रा ने ही उनको पॉर्न इंडस्ट्री में धकेला था। कईयों ने ये कहा कि मुझसे न्यूड ऑडिशन भी उन्होंने करवाया और थोड़ों ने तो ये कहा कि राज ने उन्हें धमकाया था भी। और इतने सारे आरोप के बाद 27 जुलाई 2021 को उनके घर में एक फुल फ्लेजेड रेड मारा मुंबई पुलिस ने, जहां रिपोर्ट्स ये कहती है कि सबके सामने शिल्पा शेट्टी ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आखिरकार आपने ऐसे किया क्यों, आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? ये क्वेश्चंस तो सही थे लेकिन बस टाइमिंग थोड़ा गलत रह गया। पुलिस के नजरिए से तो शिल्पा शेट्टी का अभी तक कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ अब भी जारी है और उनके फोन्स का क्लोन होना और कॉल्स को छुपकर सुने जाने की खबर अब भी जारी है। कोर्ट रूम की खबर के बारे में बात करें तो मुंबई के किला कोर्ट ने उन्हें 14 दिन तक जुडिशियल कस्टडी का सेंटेंस दे दिया है राज कुंद्रा। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि उनकी फैमिली पर और उनके लॉयर पर क्या बीत रही होगी। और उनके लॉयर के कोर्ट रूम के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी वो बाहर भी ज्यादा फेमस और वायरल हो चुकी थी। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न दोनों एक नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि इज राज कुंद्रा टेररिस्ट। राज कुंद्रा के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स के पिक्चर्स भी इंटरनेट पे लीक हो गए थे और उसके मुताबिक उनका टारगेट 2023 तक ये था कि उन्हें कैसे भी करके 34 करोड़ कमाना था। एंड अब वो सपना तो सपना ही रह गया। लेकिन इस केस की सबसे खासियत बात ये है कि स्टार्टिंग में जो विक्टिम्स जैसे नजर आ रहे थे अब वो प्राइम सस्पेक्ट्स बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर
कर रहा हूँ शर्लिन चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने मतलब इस केस को मतलब एक धूम ही मचा दिया है उनके इंटरव्यूज ने। उन्होंने ऐसे शॉकिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि राज कुंद्रा ने उनको हरास किया है, उनको जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके और शिल्पा शेट्टी के जो संबंध है वो काफी स्ट्रेसफुल थे। ये सच था या झूठ, किसको पता, या ये भी सिर्फ एक अपने फेम के लिए एक मूव था। लेकिन ये कहने के बावजूद कोर्ट ने उनको बेल से इनकार कर दिया है। लेकिन साथ ही गहना वशिष्ठ और रोवा खान, जो दोनों ही इस केस में फंसे थे, अब बयान दे रहे हैं कि दे वर फोर्स्ड इनटू डूइंग दिस बाय द वन एंड ओनली राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी ने तो बस कह दिया कि बहुत हो गया बॉस, और कई सारे मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ डेफेमेशन का केस भी ठोक दिया। वेल, सच तो ये है कि कई सारे मीडिया हाउसेस ने इस पूरे सिचुएशन का फायदा अपने ही तरीके से किया है। और इस सुइंग की खबर पे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, डायरेक्टर हंसल मेहता ने ये कहा कि शी इज डूइंग इट राइट और किया उनको डिफेंड। और प्रोसिक्यूटर साहब ने तो खुले में कह दिया कि हमने राज कुंद्रा पर एक्शन इसीलिए जल्दी में किया क्योंकि ही वाज डिस्ट्रॉइंग एविडेंस बाय डिलीटिंग व्हाट्सएप चैट्स। और शिल्पा शेट्टी ने फाइनली सबके बारे में ब्रेक किया अपना साइलेंस और एक नोट पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर विच सेड कि उनको पूरा भरोसा है इस इंडियन जुडिशरी पर, एंड मीडिया आउटलेट से ये भी विनती की कि प्लीज डोंट मिसकोट हर, एंड ये कहा कि वह एक लॉ अबाइडिंग पर्सन है, सो वी डोंट डिजर्व अ मीडिया ट्रायल। इस 14 दिनों की कस्टडी में कौन बचेगा कौन फंसेगा ये तो हम डेफिनेटली अब कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हर रोज इतने अनएक्सपेक्टेड अपडेट्स आते हैं तो वेल वी जस्ट कैन नॉट से दैट। बट हाँ, ये बात मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो भी अपडेट होगा मैं आप तक वो जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। तो आपको क्या लगता है इस पूरे फियास्को के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका जतिन साइनिंग ऑफ।